Okay. So, a very good evening to all my dear students. So, I don't know, I think most of you were already present in the last lecture. Last lecture we had already learned, like मैंने आप लोगों को कहा था कि my name is Heer Jalundwala. So, for those of you who don't know, what we had learned in the last lecture, मैंने मेरे बारे में थोड़ा brief introduction दिया था. फिर हमारा जो subject का नाम था, right, business ethics and CSR, उसकी अगर मैं बात करूँ तो what we had basically done उसमें is meaning of ethics. If you remember, I had given you an example कि maybe अगर आप लोगों को रास्ते पे कहीं पे जा रहे हो, if you find a 100 rupee note, okay, what you will ideally do in such a situation. Many people had given me good answers like we will try to return it to the person, या तो फिर मंदिर में दे देंगे, wait for someone. I mean students, ethics in general अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, you all already know, it teaches us the difference between what is right, what is wrong. क्या सही है क्या गलत है, वो ethics हमें सिखाता है, right? Same way अगर मैं आप लोगों को बात करूँ students, today we are going to learn about the concept of CSR. Students, what I was thinking is ये first आपके starting के week के जो lectures है, okay, I am just going to make it very introductory for you. इंट्रोडक्टरी का मीनिंग क्या हो जाता है, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शंस दूंगी, ओके, फिर धीरे धीरे डिटेल में जो है कंसेप्ट, ओके, वो हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ग्रेट, या सो टॉकिंग अबाउट योर कंसेप्ट्स नाउ, अभी अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ CSR, स्टूडेंट्स, आपको अभी पता है MCQ एग्जाम्स यू ऑल आर हैविंग, राइट? तो उसमें भी ये क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, हमेशा पूछते हैं वो लोग, क्या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR का फुल फॉर्म क्या है, ओके, हाँ, तो सी स्टूडेंट्स, नाउ इफ आई टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, आप लोगों को ये याद रखना. Now see, हर एक word का meaning you need to understand over here. Corporate social responsibility, okay? Now see students, corporate का meaning क्या हो जाता है, company. Yes or no? I don't know आप लोगों में से कितने लोगों ने कंपनी में काम किया हुआ है, नहीं किया है. Anyway, I am not concerned about that. मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही थी यहाँ पे, इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ स्टूडेंट, सी व्हाट डज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन. सोशल होना का मीनिंग क्या होता है, सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, मे बी आई वॉज गोइंग ऑन द स्ट्रीट, कहीं कुछ मैं सामान लेने जा रही थी, तो व्हाट हैपेंड इज, रास्ते पे ऐसे ही मैं जा रही थी, तो मैंने ऐसे एक बेचारा पतला सा भूखा कुत्ता है, या तो आई सॉ एन ऑर्फन चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो मैंने क्या सोचा है कि मेरे पास जो बैग था, ओके, उसमें आई वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स का मीनिंग मतलब बिस्किट था, ब्रेड था, तो उसमें मेरे पास और भी एक आई वुड से छोटा बिस्किट था, पार्ले जी का, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वो बच्चे को दे दिया, ओके. नाउ यू टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, मैं वो क्या भिखारी या कुत्ता जो भी है जिसको मैं वो पैकेट दे रही हूँ, क्या मैं उससे प्राइस चार्ज करने लगूंगी कि मुझे 5 रुपया वापस दे. Students, just I want to see आप लोग at least yes or no लिखो, so that I come to know that you are able to understand me. मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ, answer me in the chat box. क्या मैं उससे पैसे मांगने बैठूंगी कि, और अदरवाइज चलो मैं उससे ये एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि नेक्स्ट टाइम अगर चलो कि कोई चोर मेरे पीछे पड़ गया तो वो कुत्ता मुझे हेल्प करेगा. नो स्टूडेंट्स, वी कैनॉट डू दैट. तो दिस इज नोन एज इन अ वे CSR. सोशल मीन सोसाइटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आप लोगों को और एक सिंपल एग्जाम्पल दूं स्टूडेंट्स, ओके, लाइक सी, अगर मैं ऐसे ही सेम वे रास्ते पे जा रही हूँ किसी का लेट्स अज्यूम बाइक पे एक्सीडेंट हो गया है, ओके, समवन हैज गॉट एन एक्सीडेंट,
तो मैं उसे हेल्प करने जाऊंगी, यस और नो। तब मैं ऐसा नहीं सोचूंगी ना कि वो मुझे हेल्प करेगा कि नहीं, पता नहीं नेक्स्ट टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ कि नहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग स्टूडेंट्स, ओके। तो वही मैं तुम्हें बताने की ट्राई करी हूँ। तो सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर इज ओके। कॉर्पोरेट में आपको टुडे आई विल लेट्स सी, ये लेक्चर के एंड में इफ पॉसिबल आई विल शो यू अ वीडियो। काफी कंपनीज है, हैवेल्स करके है, CSR करके। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। आई एम गिविंग यू टू सिचुएशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस दोनों के बीच में, ओके। ओके, चलो अभी दिवाली टाइम आया, अभी तो गया, ठीक है। लेट्स अज्यूम अभी चलो न्यू ईयर आ रहा है, ओके। तो कंपनी ने क्या सोचा है कि मेरे जो कस्टमर्स है, चलो मैं अपने पार्ट का प्रॉफिट, आई एम रिड्यूसिंग द प्रॉफिट ऑन माय पार्ट, ओके। व्हाट द कंपनी इज थिंकिंग इज कि चलो आई एम गिविंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट टू द कस्टमर, ओके। एक्स्ट्रा डिस्काउंट में दे रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, ये जो कंपनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है कस्टमर्स को, ओके, डिस्काउंट दे रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई चीज फ्री में नहीं दे रहे। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। मेनी अ टाइम्स व्हाट कंपनी डू इज बाय वन गेट वन फ्री। आप लोगों को पता ही है ऐसे ऑफर्स कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, यस और नो। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। सेम वे तो कंपनी भी ऐसा ऑफर लेके आई है, ओके। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि चलो तुम, अगर तुम बाय वन गेट वन, या तो तुम्हें फ्लैट 50% में मिल रहा है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो है मे बी सी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेट्स अज्यूम मे बी एयर कंडीशनर्स पे ऐसा कुछ ऑफर लगा हुआ है कि गेट फ्लैट 50% ऑफ, ओके, AC। सेकेंड सिचुएशन, एक देयर इज अ सर्टेन विलेज, गांव है, वहां के लोगों को कंपनी ने क्या सोचा है, स्टूडेंट्स, इंडियाज रूरल एरियाज, चलो लेट्स अज्यूम मैं एकदम कोई इंटीरियर साइड की बात कर रही हूँ, ओके। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, इन मोस्ट ऑफ इंडियाज रूरल एरियाज अभी तक भी इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल के प्रॉब्लम्स होते हैं, यस और नो। मेरे आपको कहने का यही मतलब है स्टूडेंट्स कि इन सच अ सिचुएशन, ओके, कैन यू एक्सपेक्ट, तो अगर कंपनी ने क्या सोचा है कि वहां जाके वो लोग फ्री में मे बी न्यू ईयर है, तो सबको लाइक थोड़े इसेंशियल्स होते हैं ना, लाइक राइस है, आटा है, वेजिटेबल्स, उसका एक बास्केट बना के हर फैमिली को एक एक बॉक्स दे रहे हैं, ओके। मैं क्यों ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो सी फर्स्ट जो सिचुएशन था उसमें मैं कस्टमर को खुश कर रही थी, यस और नो। बट नाउ यू गिव मी एन आंसर स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को जो सेकेंड सिचुएशन दिया, ओके, यू टेल मी, क्या ये लोग जो गांव में रहने वाले हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, टेल मी वन थिंग, क्या ये लोग मेरे से, मेरी कंपनी से कभी AC खरीदने भी वाले हैं? आप लोग मुझे बताओ, आर दे एवर गोइंग टू बाय इट? जस्ट हेलो, हु? प्राची मैम, अभी मेरे MCOM के लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं आपको 9 बजे कॉल करूँ? ओके मैम, थैंक यू, बाय। या सॉरी स्टूडेंट्स, एक टीचर का फोन आ रहा था मुझे, ओके, उन्हें पता नहीं था मेरा लेक्चर था, रियली सॉरी। या तो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ओके, सेकेंड सिचुएशन मैं आप लोगों को जो दे रही हूँ। टेल मी वन थिंग, फर्स्ट केस में मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, ओके। सी स्टूडेंट्स, इन अ वे हमें लग रहा है कि कंपनी कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है, बट कभी कभी ना कहीं उनका उनका भी लालच होता है कि ये मेरा लॉयल कस्टमर बने। व्हाट आई वाज आस्किंग यू इज, मैं गांव के लोगों को फ्री में एजुकेशन या ऐसा कुछ दे रही हूँ, यस और नो? तो आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, उसमें क्या कंपनी का कोई स्वार्थ होता है अगर मैं फ्री में किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो? कैन दे इवन एक्सपेक्ट कि ये लोग जो है, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, आई रियली लाइक द एंथुजियाज्म ऑफ दिस बैच। तो अभी आप लोगों को समझा CSR का मीनिंग क्या हो गया? सी सिंपल, और एक एग्जांपल है, कल अगर मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, ओके, आई एम टेलिंग हर कि आप मेरे लिए एक असाइनमेंट लिख लो,
ओके। तो उसमें आई मीन वो सोशल सर्विस नहीं है, फ्रेंड है। तो कल अगर मे बी मुझे उसकी जरूरत पड़ी, व्हाट आई विल टेल हर इज आज तू मेरे लिए ये असाइनमेंट के दे, यस और नो। बट अगर मैं रास्ते पे किसी भिखारी को मदद कर रही हूँ, दैट बिकम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। ओके, नाउ सी वी विल हैव अ लुक कि इसमें क्या डेफिनेशन लिखा है। CSR मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, मीन्स बेसिकली व्हाट कंपनीज जो करती हैं। ओके, विच ऑल्सो मीन्स द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द सोसाइटी, कि उनको सोसाइटी के लिए कितनी पड़ी है। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। नॉर्मली हम लोग सोसाइटी मतलब क्या अज्यूम करते हैं कि जस्ट पीपल। ओके, बट पे अटेंशन स्टूडेंट, सोसाइटी नॉट ओनली मीन्स पीपल। लास्ट लेक्चर दोज हु वर प्रेजेंट, मैंने आप लोगों को गोदरेज का वो वीडियो दिखाया था, आई होप आप लोगों को याद है। ओके, फॉर दोज यू हैवंट सीन, आप लोग मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। क्या उसमें दिखाया था वीडियो में, बेसिकली इज कि हमारे ट्रीज होते हैं, नेचर होता है, ये सब भी दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आप लोगों को जब वो वीडियो भी दिखाऊंगी, एट दैट टाइम ऑल्सो यू विल कम टू नो। ग्रेट। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, ओके, अ कंपनी कंसर्न एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, सस्टेन का मीनिंग क्या हो जाता है, टिकी रहे। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये आप, आई एम श्योर यू ऑल हैव अ सब्जेक्ट नोन एज इकोनॉमिक्स। ओके, उसमें यू हैव ऑलरेडी लर्न, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंपनी कंट्री लाइक इंडिया, यू नो इंडिया क्यों डेवलप नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, जो लोग रिच है, ओके, एंड एट द सेम टाइम आई मीन जो लोग पुअर है, आप लोगों को पता है ये जो गैप है बढ़ते ही जा रहा है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यस और नो। ओके, करप्शन इतना ज्यादा, आई एम नॉट कवरिंग मच अबाउट दैट पार्ट। व्हाट आई मीन टू से हियर इज सस्टेनेबल का मीनिंग ही यही हो जाता है स्टूडेंट्स। सस्टेन का मीनिंग क्या है, सब कोई टिक सके, यस और नो। नाउ सी स्टूडेंट, सस्टेनेबल, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो गोदरेज का वीडियो दिखाया था, यू हैड सीन कि लोग कचरा फेंकते हैं पानी में एंड ऑल, उसके वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली इज मछलियां जो है, फिशेज एंड ऑल, दे आर डाइंग। तो आई मीन इसको हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट नहीं बोलते। सस्टेनेबल का मीनिंग क्या हो जाता है, जो सब लोग उसमें टिक सके, दैट इज व्हाट इज नोन एज एन आइडियल गुड एनवायरनमेंट, यस और नो। आइडियली हम प्लानेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वी ऑल ऑलरेडी नो इट, वो आप आगे 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, उसमें आप लोग वो पढ़ने वाले हो। ओके, कि नॉट ओनली पीपल, और भी बहुत कुछ चीजें विच आर इम्पोर्टेंट। ओके, यस, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या सिंपल मीनिंग है, हित, मतलब सबका प्रोग्रेस हो, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को शायद एक एग्जाम्पल दिया था, नहीं दिया है तो सुन लो, बिकॉज आई रियली स्टूडेंट्स, आप लोग भी आगे आपको एक कंसेप्ट आएगा उसका, इफ एनी वन आस्क यू, एक फिलैंथ्रोपी के कंसेप्ट आएगा अभी, ठीक है, अगर आप लोगों को वो नहीं याद है तो। ओके, आई विल टेल यू द स्पेलिंग एंड ऑल, आई विल डू वन थिंग, मैं चैट बॉक्स में ही लिखती हूँ। ओके, फिलैंथ्रोपी, मैं आपको एक पर्सन का नाम पूछ रही हूँ, टेल मी, आपने हैव यू हर्ड अबाउट दिस लेडी। ओके, सी दिस इज द वर्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट, फिलैंथ्रोपी। ओके, मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं स्टूडेंट्स, जो सोसाइटी को कुछ देते हैं। नाउ सी, अभी चैट बॉक्स में आई एम टाइपिंग द नेम ऑफ अ पर्सन, यू टेल मी इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस लेडी। सी, अगर आप लोग वो केबीसी देखते हो ना स्टूडेंट्स, ओके, आई रिमेम्बर लास्ट सीजन जब एंड हुआ था, तभी शी वॉज अ गेस्ट इन द लास्ट एपिसोड। ओके, सी, आई हैव रिटन इट इन द चैट बॉक्स, आप लोग मुझे बताओ, हैव यू हर्ड अबाउट दिस लेडी सुधा मूर्ति। जस्ट टेल येस और नो, सुना है कि नहीं, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू। डू यू नो हु शी इज, वेरी गुड, पीपल नो अबाउट इट, ग्रेट। सिर्फ नाम सुना है कि नहीं वो मुझे बताओ, कौन सी कंपनी या कौन सी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है, दैट आई एम नॉट आस्किंग टू। वाओ, that is really good. Almost everyone knows this.
कैन एनीवन ट्राई टू गेस? गूगल करे बिना कोई मुझे बता सकता है विच कंपनी शी इज एसोसिएटेड विथ? कोई बता सकता है? इट स्टार्ट्स विथ, very good, I have already got the answer. Sahil is the first one to answer. Very good. See students, the correct answer is Infosys. Good Kiran, very good. सी मैं भी टाइप कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों का एकदम सही जवाब है, इन्फोसिस इज द राइट आंसर। ओके, सो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इन्फोसिस इज अ वेरी फेमस आईटी कंपनी। ओके, जस्ट लाइक टीसीएस। किसी ने मुझे टीसीएस का भी नाम कहा था। आइडियली यू नो सुधा मूर्ति इज एसोसिएटेड विथ इन्फोसिस, बट टीसीएस, मैं आपको फिलेंथ्रोपी में टीसीएस का भी एग्जाम्पल देने वाली हूँ। गुड, हाँ। So what I meant to tell you over here is students, you know, every batch when I teach this subject मैं उन्हें ये example quote करती हूँ। क्यों students? Because you know I personally read her biography. Okay, you won't believe. Okay, I mean, इफ यू पर्सनली सॉ, अमिताभ बच्चन ने भी सीरियल में उनके पैर छुए थे, राइट? व्हाट आई मीन टू से इज दैट लेडी, शी इज अ बिलियनर। ओके, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, शी कैन इजीली अफोर्ड प्राइवेट जेट्स, ऑल ऑफ दैट। स्टिल अगर आप उसकी लाइफस्टाइल देखो, आई मीन यू नो, अगर मैं आप लोगों को इफ पॉसिबल यू नो व्हेन आई विल शो यू द वीडियो, आई विल आल्सो शो यू अ वीडियो अबाउट हर लाइफ। ओके, सो आई मीन आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा दैट, I mean, you know, see, I don't mean to compare. Like, for example, everyone knows, maybe, for example, you know, Neeta Ambani, okay? This lady is never known in the media for wrong reasons. I mean, you know, एक simple साड़ी में होती है वो, okay? And still I have read, I mean, you know, her main objective of her life is to make others happy. Like, you know, Infosys Foundation, मैं आपको definitely उसका वीडियो दिखाने ही वाली हूँ। ओके, तो उसमें आप वही देखोगे, इवन इन टूडेज टाइम। आप लोग सोचो, शी ट्रेवल्स इन अ बस स्टूडेंट्स। ओके, उसे कोई शर्म नहीं आती है कि सी शी कैन इजीली अफोर्ड अ मर्सिडीज कार, खुद का ड्राइवर, येस और नो, उसका लेवल इतना है, बट स्टिल शी इज लाइक नो, उसकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। व्हाट शी बिलीव्स इन, ये सब शो ऑफ उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसे हम कहते हैं फिलॉन्थ्रोपी स्टूडेंट्स। यू नो, और एक एग्जाम्पल है, have you heard of Azim Premji students? Even he is associated with an IT company. Azim Premji. Even he, you know, इसका इनका अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, see, I am writing it in the chat box. He is associated with Wipro. Okay, even इनका मैंने सुना है, you know, just like, yeah students, have you heard of Bill Gates? आई एम श्योर, सी मैंने आपको फिलैंथ्रोपी में कितने लोगों के एग्जाम्पल्स दे दिए। बिल गेट्स फाउंडेशन, आपने ये नाम सुना ही होगा। एनीवन नोज बिल गेट्स विच कंपनी? हम लोग इन हमें एवरीडे लाइफ में यूज करते ही है ये। Bill Gates, try to understand. Right, student. Shamal and Sahil, good. Correct answer is Microsoft. Kiran, very good. Microsoft, you all know Word, Excel, PPT. राइट, आप लोग ये सब जो यूज करते हो, इट इज ऑल अ क्रिएशन ऑफ बिल गेट्स। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान में वो आता ही है। गुड गुड, वेरी नाइस। सो I'm getting good answers. Roshan, Sunaina, very good. तो what I mean to say is, you know, उसका भी सेम ही है स्टूडेंट्स। उसने you know अपने बच्चों के नाम पे he has hardly put up anything. Okay, what he is saying is, you know, उसकी लाइफ का पर्पस, you know, at a very young age students, I would say, उसे सक्सेस मिल गया था, माइक्रोसॉफ्ट ही इन्वेंटेड। ओके, मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ इज, यू नो, ऐसे लोग होते, यू नो, हु आर ट्रू बिजनेसमैन। आई मीन यू नो, कंपनी आइडियली, आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में व्हेन आई टीच यू टीबीएल, ट्रिपल बॉटम लाइन, आप वही करो, करने वाले हो कि यू नो सिर्फ पैसा कमाना इनफ नहीं है। यू नो, दिस थिंग वाज हरसेल्फ टोल्ड बाय सुधा मूर्ति, जिनका मैं एग्जांपल दे रही थी। अभी भी वो सिंपल साड़ी में पहन के, यू नो, ऐसे। और एक उनकी लाइफ का मैं आपको अगर केस बताऊं, देयर वाज एन इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड। ओके, सी स्टूडेंट्स, प्लेट, आप लोग, आई एम श्योर सब लोग ट्रेन, लाइक यू नो, बाहरगांव की ट्रेन की मैं बात करी, उससे आई होप आप लोगों ने, यू ऑल मस्ट हैव ट्रैवल। तो उसमें नॉर्मली उसी जो फर्स्ट एसी होता है वो सबसे अच्छा होता है, राइट? सो सेम वे अगर आप प्लेन्स में भी ट्रैवल करते हो तो उसमें भी यू नो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। इकोनॉमी क्लास होता है। ओके, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो यू नो नॉर्मल
फिर उसके अलावा बिजनेस क्लास होता है, एकदम लग्जरी क्लास। तो वन थिंग हैड हैपन, वन इंसिडेंट क्या हुआ था, सुधा मूर्ति वॉज अगेन वो बिजनेस क्लास में जा रही थी। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके लिए बिजनेस क्लास इज ऑल्सो नथिंग, शी कैन अफोर्ड हर ओन प्लेन्स। तो क्या हुआ था, हाउ दोस टिपिकल रिच हाउसवाइफ्स आर, वो लोग क्या करने लगे, व्हेन शी वाज स्टैंडिंग इन द लाइन, उन्हें क्या लगा कि ये पागल औरत कौन है, ऐसे ही साड़ी में आके बिजनेस क्लास में आने की इसकी औकात भी है क्या। तो व्हाट दे हैड डन इज दे हैड क्लियरली आस्क्ड हर, आई मीन हम टॉन्ट में बोलने को बोलते हैं ना, दे हैड टोल्ड हर कि मैम इकोनॉमी क्लास वहां पे है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। ओके, मतलब उसका ड्रेसिंग इतना सिंपल था। Then she politely answered, politely. See, I mean, look at her humbleness. अगर कोई और होती, क्या बोल देती, तुझे पता भी है मेरा हस्बैंड कौन है, आई कैन आराम से sue you for telling me। मैं सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर आप किसी से रूडली भी बात करते हो, पर्सन एट दैट लेवल दे कैन इजीली sue you, आप पे केस कर सकते हैं, दे वोंट लीव यू। ओके, बट उसने बहुत पोलाइटली आंसर किया कि मेरे पास टिकट है। आइडियली उन्हें वो क्वेश्चन उन्हें पूछने की भी जरूरत नहीं थी, राइट। फिर उनका ही आई मीन ऐसी बात हुई थी, तो वही मैं आई मीन जस्ट लुक एट द सिंप्लिसिटी ऑफ दैट लेडी। यस और नो, वो अभी भी गांव के जो लोग होते हैं, ओके, उसने आई थिंक आपने अगर वो केबीसी का एपिसोड देखा होगा स्टूडेंट, शी हैड टोल्ड दैट कि पहले वो जीन्स पहन के जाती थी। तो आई मीन तभी बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, कि तुम जीन्स पहन के CSR एंड ऑल नहीं कर सकते हो, तुम्हें उन्हें उनके जैसा बनना पड़ता है, राइट। तो आई मीन दैट इज वाई शी ड्रेसेस सिंपल, उसका आंसर ये था। ओके, हाँ। तो सी आगे क्या लिखा है, एन आइडिया वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन द बिजनेस ऑपरेशन। सी स्टूडेंट्स, इसका यही मीनिंग है इकोनॉमिक, मतलब अगर मैं आपको इंफोसिस फाउंडेशन की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, वो लोग का मेन एम अगर मैं आप लोगों को बताऊं is to spread education। स्पेशली मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को आज सुबह ही पढ़ा रही थी। स्टूडेंट्स, क्या होता है इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी रीजंस एंड ऑल जो भी है, ओके, वो लोग क्विट कर देते, दे क्विट देयर एजुकेशन। आई मीन बच्चों को मे बी फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम इफ आई वुड टेल फर्स्ट टू फोर्थ पढ़ाते हैं, ओके, उसके बाद दे टेल देम नहीं अभी तुम छोड़ दो स्कूल, काम पे लग जाओ, पढ़ने से क्या मतलब होने वाला है, राइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। धीरे धीरे आगे आप देखो, यू स्टूडेंट्स आर वेरी लकी स्टूडेंट्स, आप लोग मास्टर्स तक हो, ओके। काफी स्टूडेंट्स है इंडिया में, दे क्विट देयर एजुकेशन, आई मीन उन्हें पढ़ाई करनी होती है, फिर भी पेरेंट्स की जो भी है कंडीशन नहीं होती है कि वो पढ़ पाए। व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज तो इन्फोसिस ऐसे बहुत अच्छे दे हैव कम अप विथ कोर्सेज, वो लोग फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज। इन्फोसिस एंड ऑल, मैं खुद उनके कैंपस में गई हूँ। द कंपनी सिचुएटेड एट बैंगलोर। तो नॉर्मली साउथ साइड उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत होता है। रिलायंस का अगर आप देखो स्टूडेंट्स, गुजरात साइड एंड ऑल बहुत होते हैं, ओके, हाँ। तो उसमें वही लिखा है इकोनॉमिक, मतलब सी स्टूडेंट्स आज के टाइम में स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, आप लोगों को ये चीज पता ही है विच इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट। यस और नो, लोगों को जॉब्स नहीं है। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज कि कंपनीज क्या फोकस करती है बेसिकली कि जॉब्स कैसे दे। तो आई मीन इन्फोसिस ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आया स्टूडेंट्स की, एक तो वो उनको पढ़ा तो रही है, बट उसके अलावा अगर मैं तुम लोग को बताऊँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, दे मेक श्योर कि उन्हें इन्फोसिस में ही जॉब मिले। इसको ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक, राइट। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है स्टूडेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब एक इकोनॉमी कब अच्छी होती है, जब अच्छी जॉब्स हो। येस और नो, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। सोशल मीन्स आपको पता ही है, स्टूडेंट्स, इसलिए देयर वाज अ डिबेट, अभी मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। इंडिया में भी कास्ट सिस्टम, SC SC के लिए क्यों रिजर्वेशन है, बिकॉज पहले उन्हें दे डिडंट गेट दोज राइट्स, ओके, इसलिए अभी इतने सारे सोशल। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स यू ऑलरेडी नो अबाउट इट।
especially being in a city like Mumbai, yes or no? There was a prediction, काफी ऐसे न्यूज में आता ही रहता है, ओके, कि इतना पोल्यूशन बढ़ गया है कि हमारा जो आइस है सर्कल्स पे मेल्ट हो रहा है, एंड इट इज सेड दैट मुंबई इन अ फ्यू इयर्स पूरा पानी में आ जाएगा, ओके। आई मीन ऑफ कोर्स हम लोग तो नहीं रहेंगे, बट मुंबई ही नहीं रहेगा, ओके। तो आई मीन एनवायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऐसे ही प्लास्टिक एंड ऑल बैन नहीं कर रही है, देर इज सम रीजन, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। सो मतलब सी वो ये जो डायग्राम है उसमें भी वही दिखा है बेसिकली, ये तीन चीज के बीच में अच्छे से बैलेंस होना चाहिए, okay. Now see students, if you have understood this part, अभी exactly 8:10 आपका next lecture 8:15 को है, right? So what I was thinking is अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, because see there are actually 2-3 videos that I want to show you, okay. But next lecture के end में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। So अभी now if you permit मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊँ, shall I go to YouTube? फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है उसमें आई विल टीच यू अबाउट ये एम्स ऑफ CSR एंड ऑल ऑफ दैट, TBL ट्रिपल बॉटम लाइन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक है। ग्रेट। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, ओके। मैं मेरे लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। Okay, so I hope my screen is visible to you students. Let me go to YouTube. See, अगर आप लोगों को नहीं भी दिख रहा है ना, don't worry about it students. Okay, recording में आप लोगों को दिख जाएगा. Just listen to me what I am saying, because many students don't attend the lecture. So I want कि ये recording में आ जाए. So see, ये पूरे 7 मिनट का वीडियो है. Just watch it. Okay, Havells करके है स्टूडेंट, आपको इससे समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली CSR। सी स्टूडेंट, CSR में आप एक चीज भी सीखने वाले हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है CSR में, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दैट इज व्हाट इज बीइंग, ओके। गिविंग टू द फ्यूचर, वीडियो में यही था, these students, so for those of you who don't know, she is Vasundhara Raje. I will tell you a very famous politician of Rajasthan. Okay? क्यों ये बेसिकली ये जो आप आगे देखोगे स्कूल्स एंड ऑल खोल के रखे, दे आर मोस्टली हैवेल्स जो है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ओके। इसलिए ये वीडियो स्टूडेंट्स मेन थिंग उसमें यही का है, मिड डे मील प्रोग्राम। ये सब बच्चों देखो, we can't afford education. Students, let me stop this video or let me come back to your Zoom. I hope आप लोगों को वीडियो दिख रहा है, yes or no? ग्रेट, ओके। तो व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर इज स्टूडेंट्स, मैं क्या बताना चाह रही थी आपको, इंडिया में ये सर्वे किया गया था एंड ये बात सही है। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट एनीवन नीड्स, एजुकेशन और फूड? पहले हम किसका सुनते हैं, पेट का देखते हैं या फिर पढ़ाई का? सी देयर वाज अ वेरी गुड सेइंग, कोई खाली पेट पढ़ाई नहीं कर सकता, यस और नो? तो दिस इज व्हाट आई मीन, सिर्फ एजुकेशन देना इनफ नहीं है स्टूडेंट्स। what it is told here basically is education के अलावा these people want something। see किसी का अगर पेट भरा हुआ नहीं हो स्टूडेंट्स, how can someone study? mental attention किसका रहेगा? that is why now look at the video, उसमें वही कहा है, these students over 57,000 ये सब कंप्लीट फ्री में कर रही है। स्टूडेंट्स न्यूट्रिशनल इंटेक के बारे में, people don't even have the money to eat स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा खाना, बैलेंस फूड डाइट के लिए भी पैसा नहीं, ओके।
गर्ल्स की स्पेशली बात की गई है स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको पता ही है इंडिया में स्टिल मेनी पीपल वॉट दे से गर्ल्स को मत पढ़ाई दो। सी वंस यू आर मेंटली खाना एंड ऑल मिलता है, यू आप पढ़ाई पे ध्यान लगा सकते हो। स्टूडेंट उनकी ऐसी फैक्ट्री ही है, देखो ऐसे यहाँ पे हाइजीनिक मतलब क्लीन किचन खाना बनाते हैं वो लोग, ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री में दे रहे हैं तो कैसी भी क्वालिटी का खाना देते हैं, नो स्टूडेंट। दे मेक श्योर कि उनका स्टाफ सब हेल्दी क्लीनिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करे। शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। मतलब नॉर्मली व्हाट हैपन स्टूडेंट्स इज ऐसे आप कंपनीज अच्छे काम करते हैं तो व्हाट हैपन्स इज गवर्नमेंट के लोग भी दे आल्सो सपोर्ट यू। Regular cleanliness students, आप लोग, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी टॉयलेट, यस और नो। रूरल एरियाज में आप लोगों को पता ही है पहले टॉयलेट का एंड ऑल, क्या आपने अगर वो मूवी देखा है तो। आई मीन नॉट ओनली आर दे डूइंग इतना पढ़ाई का, सैनिटेशन प्रॉपर टॉयलेट बनना प्रॉपर इको फ्रेंडली टॉयलेट की बात कर रहे हैं वो लोग, ओके। दे मेक श्योर फिर वो यूज करने के बाद प्रॉपर सैनिटेशन हो, तो ये सब टीचर्स को भी स्टूडेंट्स ये लोग सैलरी एंड ऑल देते हैं कंपनीज, राइट। आई मीन सीएसआर मतलब इसमें काफी पैसा भी है, क्लीन प्रैक्टिसेस एंड बायो टॉयलेट मतलब क्या स्टूडेंट्स उसमें वही लिखा है, वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से कर रही है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ओके। Alwar is a place in Rajasthan, students. See students, बच्चों में भी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, ओके। उनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो उन्हें सिखाना पड़ता है ये सब चीज। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन वेरी इम्पोर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्टूडेंट अच्छे बेंचेस होना, राइट। ब्लैक बोर्ड अच्छे लगते हैं, राइट। ये सब चीजों का अरेंजमेंट कंप्लीट करती है, ओके। बेस्ट वुड देखो स्टूडेंट्स, हम स्कूल में करते थे ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ओके। स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ना किसी का हमें आशीर्वाद मिलता है, नॉर्मली इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट, बेसिकली उसकी बात की गई है। इट्स लाइक दीज हमारे अच्छे काम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट, राइट। सब चीजों के बारे में ही बता रहे। ट्रीज के बारे में स्टूडेंट, वर्ल्ड में कितना पोल्यूशन है, तो दे आर अंडरटेकिंग प्रोग्राम्स टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज ऑल्सो। बुक्स के लिए भी स्टूडेंट्स दे आर ट्राइंग टू यूज इट, खराब जो बूढ़े उससे, राइट। सस्टेनेबल का मीनिंग बोला था जो लॉन्ग टर्म में टिक सके, वैसे फ्यूचर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर जनरेशन उसकी भी बात की गई है, ओके। स्टूडेंट्स इसमें वही कहा गया है, वाटर अननेसेसरी वो लोग कंपनी वेस्ट नहीं करती है, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट। ग्रीन एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है ना, बायोगैस का यूज उसमें यही सब एलईडी लाइटिंग स्टूडेंट्स, ओके। आई मीन सी ये जो हैवेल्स कंपनी है स्टूडेंट स्पेशली, ओके, दे आर ट्राइंग ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं टाटा का भी वीडियो दिखाने वाली हूँ, आई विल शो यू, सुधा मूर्ति की बात कर रही थी,
उनका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। Let's give and grow students. That is what is told in the video. Okay. Give and grow का मीनिंग क्या हो जाता है कि आप सोसाइटी को दे के ही आप ग्रो कर सकते हो. यस और नो. ना सिर्फ खुद के बारे में सोच के कंपनीज नॉर्मली उनका क्या होता है कि हम खुद का प्रॉफिट देखो, सिर्फ उतना ही नहीं, हाउ वी आर गिविंग एंड ग्रोइंग उसकी भी बात हो रही है. ठीक है. So yeah, students, let me come back to your. Let me do one thing. Let me stop sharing. Yeah, let me come back to your meeting. I hope you understood the first lecture, right? आप लोगों को दिखाई अच्छा लगा ये lecture, students? I showed you some good videos also, right? ग्रेट. सो अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का 8:15 to 9 है. ओके. सो आई विल जस्ट डू वन थिंग. आई विल नाउ गिव यू अ 5 minutes ब्रेक स्टूडेंट्स. उसके बाद दूसरा जो मीटिंग है लिंक है, इट इज ऑलरेडी देयर ऑन योर ग्रुप, राइट? सो आप 5 मिनट बाद टेक अ ब्रेक, उसके बाद फटाफट ज्वाइन कर लो. ठीक है. सो आई विल